सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इस तरह के इंटीग्रल की लिमिट को हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे जब व्हेन द लिमिट इज 0 टू इनफाइनाइट। इस केसेस में हम इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन, और इसमें एक कॉमन चीज़ है कि डिवीजन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखानी है हमें, तो इसको होल्ड कैसे करना है आपको, तो इस पर हम फोकस आउट करते हैं। अंदर अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, प्रोवाइड कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अबाउट। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ जानते हैं, हमने पहले ही कहा था कि वी नो दैट एवरीवन इज नो L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t is equal to 0 to infinite e power of minus st f of t dt is equal to f of s। कहीं स्मॉल f of s भी होगा बट इज इम्पॉर्टेंट। तो मेन हम वर्क हमारा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, f of t का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। s तो जो है ना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस फॉर्मेट तो इसका जो वर्क है कुछ नहीं होता, जनरली ये एक सिंबल की तरह यूज होता है हमारा, ठीक है। तो इसको f of s कहते हैं, f of t। तो मेन हमें क्या चाहिए, L f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये मेन फोकस है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस वाले सेक्शन का हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए से फर्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास हम फोकस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो दैट इज एज्यूम दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e पावर ऑफ माइनस at एंड e पावर ऑफ माइनस bt एंड डिवाइडेड बाई t, ठीक, एंड dt। देखिए तो अब चूंकि हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, पहले हम सिंपली क्या करेंगे, जो इस पोर्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले पोर्शन को, टोटल को हम, जो न्यूमरेटर्स वाला है इसको आप कुछ दूसरा कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इस टोटल पोर्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, इसका LT फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर ऑफ माइनस at e पावर ऑफ माइनस bt अपॉन t। इस वाले पोर्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो एक एक करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो पहले न्यूमरेटर का फाइंड कर लें। यहाँ पर L e पावर ऑफ माइनस at माइनस e पावर ऑफ माइनस bt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इट कैन बी रिटन एज L e पावर ऑफ माइनस at एंड दिस इज द माइनस L e पावर माइनस bt। और आप फार्मूला जानते ही हो, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस a माइनस 1 अपॉन s प्लस b। मान लीजिए इसको हम स्मॉल f of s कंसिडर कर लेता हूँ मैं। अब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय t, ठीक है। इसको मैंने जैसे मान लेता हूँ, ये आपके पास डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, ठीक है। या मैं इसको gs मान लेता हूँ और इसको gt मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए डिवीजन बाय t मतलब L gt अपॉन t क्या हो जाएगा आपका, लिमिट s टू इनफाइनाइट gs ds। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही फंक्शन हम बार बार मानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इस वाले टोटल पोर्शन को हम f of t मानेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। तो इसको कंसिडर कर लेंगे। तो अब डिवीजन बाय t का हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो L e पावर ऑफ माइनस at माइनस e पावर ऑफ माइनस bt अपॉन t सिंगल है, तो दैट इज s टू इनफाइनाइट, ओके, 1 अपॉन s प्लस a माइनस 1 अपॉन s प्लस b, एंड यहां पर क्या आ जाएगा आपका ds। सिंप्लीफाई करिए, लॉग s प्लस a हो गया ये, एंड माइनस लॉग s प्लस b, एंड अप्लाई द लिमिट्स इज 0 टू s टू इनफाइनाइट, log s प्लस a अपॉन s प्लस b m बाई n एंड s टू इनफाइनाइट। अब जैसे लिमिट को लगाना है तो पहले तो हमें इनफाइनाइट वाली कंडीशंस होल्ड करनी पड़ेगी। तो ये अगर s कॉमन करके ले लीजिए, 1 प्लस a अपॉन s माइनस s कॉमन 1 प्लस b बाई s
अब जा करके आप s टू इनफाइनाइट को अप्लाई करेंगे तो s तो कैंसिल होगा, तो जैसे पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे आएगा log 1 माइनस लॉग s, मतलब यहाँ से फिर से वही आ जाएगा s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। तो log 1 0 होता है, माइनस है यहाँ पे, अरेंजमेंट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा आपका s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, एक लाइन का मैंने अभी यहाँ पे झोल कर दिया। तो ये आपका आ गया, दैट इज अ वैल्यूज किसकी, log s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। और ये किसकी वैल्यूज है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म l ई पावर ऑफ माइनस ए टी ई पावर ऑफ माइनस बी टी अपॉन टी की वैल्यूज है। दिस इज log s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। और ये है क्या एक्चुअल में, आपने f ऑफ s इसको एज्यूम कर लिया, ये आपका है f ऑफ t। तो जो एक्चुअल में हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, 0 टू इनफाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू आपका होता है एफ ऑफ एस। ठीक है, तो 0 टू इनफाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी, मतलब ये है ई पावर ऑफ माइनस ए टी ई पावर ऑफ माइनस बी टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। ठीक, लेकिन जो हमें फाइंड आउट करना है वहां पर ये वाला पोर्शन नहीं है, नॉट है, तो इस कैसे खत्म, फिनिश कैसे इसको कर सकते हो आप, पुटिंग s इज इक्वल टू 0, तो 0 टू इनफाइनाइट 0 रख देंगे तो 1 हो गया, मतलब ई पावर ऑफ माइनस ए टी और माइनस ई पावर ऑफ माइनस बी टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग b by a। so that is the answer। तो ये एक बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसको कि आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है आपको। तो एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट बनता है हमारा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब जो हमारे पास दूसरा है उसको लेते हैं 60 और समथिंग। क्वेश्चन 2, I इज इक्वल टू है आपका 0 टू इनफाइनाइट कॉस ऑफ 60 माइनस कॉस 40 अपॉन टी डी टी, ये तो है आपका रिजल्ट। अब इसको फिर से वही सेम प्रोसेस करना है आपको। इस वाले पोर्शन टोटल को आप एफ ऑफ टी कंसिडर कर लो। तो हम सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करेंगे, एफ ऑफ टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है cos 60 माइनस कॉस ऑफ 40 अपॉन टी। ठीक है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो अभी हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। तो डायरेक्ट अगर करना है तो उसके भी मेथड है कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे मेथड भी हैं, उनको भी सिंप्लीफाई करके कर सकते हो आप। तो अभी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिवीजन है, तो डिवीजन के लिए इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर इसका हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो s टू इनफाइनाइट l cos 60 माइनस l cos 40 और दैट इज ds। s टू इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब s 36 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 एंड ds। अब इसका डिफरेंट आपको करना है इंटीग्रेशन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंटीग्रेशन अब कैसे होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक, बट यहाँ पे 2 की ज़रूरत है हमें, 2 का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, तब जा करके हम यहाँ पे इसको अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो देखिए 1/2 कर दे, सॉरी अरेंजमेंट कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट s टू इनफाइनाइट 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हो जाएगा आपका, दैट इज इम्पॉर्टेंट, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक, चाहे तो आप इसका कर लीजिए s टू इनफाइनाइट ds।
ठीक है, यहाँ पर ds अलग पोर्शन। तो अब ये हो गया डिनोमिनेटर में fs। तो अब ये जो पोर्शन हमें मिल गया 1/2 बाहर कर दिया log s स्क्वायर प्लस 36 माइनस log s स्क्वायर प्लस 16 एंड लिमिट s टू इनफाइनाइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/2 log s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 एंड लिमिट s टू इनफाइनाइट। अब मेन फोकस इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये थोड़ा सा टारगेट टफ होता है बट इसको करना तो पड़ेगा। लॉग चूंकि लिमिट है तो पहले एस स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर और लिमिट इज एस टू इनफाइनाइट। अगर डायरेक्टली लगा देंगे तो कहेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है 1/2। और ये आगे आप जैसे अप्लाई करोगे इनफाइनाइट तो 36 अपॉन इनफाइनाइट 0, मतलब सिर्फ बचेगा log 1 माइनस log एस स्क्वायर प्लस 36 और फिर एस स्क्वायर प्लस 16, ये अपने प्लेस पर आ जाएंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए जो है 1/2 log 1 0, log 1 की वैल्यू 0 होगी। अब ये माइनस है, माइनस सिंबल को हटा देंगे तो ये जो अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब एस स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 36, ये आ जाएगा आपका। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी? ये हो गई आपकी L cos 60 माइनस cos 40 अपॉन टी की वैल्यू। बट हमें चाहिए इनफाइनाइट के साथ एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक, अब मेन फोकस है, तो अब इनफाइनाइट के साथ चाहिए, मतलब 0 टू इनफाइनाइट e पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, क्योंकि हमने ये फाइंड कर लिया है एफ ऑफ एस। बस अब यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुटअप करना है, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे s इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 पुटअप कर देंगे और बाकी की वैल्यूज। तो दैट इज 0 टू इनफाइनाइट और e पावर ऑफ 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 60 cos 40 अपॉन t, ठीक, एंड dt इज इक्वल टू s इक्वल टू 0 रखना है 1/2 log 0 प्लस 16 अपॉन 0 प्लस 36। ठीक, खत्म। तो अब जो रिजल्ट बेसिक हमें यहाँ से मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट एंड cos 60 माइनस cos ऑफ 40 अपॉन टी, ठीक, dt इज इक्वल टू 1/2 log। अब आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सिंप्लीफाई कर किया जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एक बहुत ही क्लियर कट एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, तो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल है। अब इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज एट इज 16 अपॉन 36 है, तो ये आपका है 4/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 4/6 है आपका। ठीक है, तो दैट इज, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए 4/6 होल स्क्वायर, ठीक है। m⁻n वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे तो सिंपली भी log 4/6 मिलेगा, ठीक है। या और भी हो सकता है, ये यानी अनदर 16 था 2 के पावर 4 और अदरवाइज एट इट इज 6 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यही रिजल्ट हमारे पास मिलेगा, दैट इज द आंसर। अब इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए अगर चाहें तो log 2/3, ठीक है, 4/6 एंड 2/3, सो दैट इज द आंसर। ये एक बेसिक फंडामेंटल। तो बस अब जो बचे हुए क्वेश्चन है इसी तरह आप उनको इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफाई करिए और अपने आप रिजल्ट आपका फाइंड आउट होगा। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप कोशिश ज़रूर करिए इन 2 क्वेश्चंस के लिए।
और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, पहले इसमें इसका फाइंड कर लीजिए, इस वाले में इसका फाइंड कर लीजिएगा, और फिर जब ऐसे करेंगे तो इसमें एस की वैल्यू 1 रख दीजिएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, बस यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। तो बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करिए। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर इसको बता दूंगा आपको फिर से। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।